हमारे बच्चे आज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन इस देश के लिए हाँ आप और हम हमारी हिफाजत के लिए वो बच्चे शहीद हुए हैं, उनको सलाम है। ये माँ वैष्णो देवी का शुक्रिया है कि माँ के कारण डीएसपी साहब और वो लड़का जो दूसरा है चबोतरा, दोनों आज ठीक हैं, लेकिन इंजरीज़ हैं दोनों को हैं, उसके मुंह में है, इनको बैक साइड में है, लेकिन माता रानी की कृपा से बचाव हो गया, सबसे बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लड़के हमारे शहीद हो गए वो लोग हम लोगों की, आप लोगों की, हम सब की हिफाजत करते करते इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए वो शहीद हुए हैं, उन्हें शहादतें दी हैं। और उनके परिवार के साथ भी हमें पूरा एक दुख है, एक दर्द है, क्योंकि आज उनकी फैमिलियों में कितना दर्द होगा हम समझ सकते हैं। क्योंकि और पीछे गिरना मत। हाँ खुशी बोले क्यों चौधरी जो हर किसी के साथ खड़ा है इस समय यही चलो मैंने कहा ना आपको कि दुख है हमें कि हमारे बच्चे आज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन इस देश के लिए हाँ आप और हम हमारी हिफाजत के लिए वो बच्चे शहीद हुए हैं, उनको सलाम है। आप देख सकते हैं कि मुलाकात के बाद जो सीएम सुंदर चौधरी जो है इस समय बाहर आ चुके हैं, कोशिश करेंगे इनसे बातचीत जो है करने का प्रयास करें। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो है सीएम सुंदर चौधरी जी की बात करें, यही पर कोशिश करते हैं कि बात करने का। देखिए, ये माँ वैष्णो देवी का शुक्रिया है कि माँ के कारण डीएसपी साहब और वो लड़का जो दूसरा है चबोतरा, दोनों आज ठीक हैं, लेकिन इंजरीज़ हैं दोनों को हैं, उसके मुंह में है, इनको बैक साइड में है, लेकिन माता रानी की कृपा से बचाव हो गया, सबसे बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लड़के हमारे शहीद हो गए वो लोग हम लोगों की, आप लोगों की, हम सब की हिफाजत करते करते इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए वो शहीद हुए हैं, उन्हें शहादतें दी हैं। और उनके परिवार के साथ भी हमें पूरा एक दुख है, एक दर्द है, क्योंकि आज उनकी फैमिलियों में कितना दर्द होगा हम समझ सकते हैं। क्योंकि इन सालों में हमने ये देखा है घरों में, क्योंकि मैं मैक्सिमम हर घर में जाता रहा हूँ और महसूस करता रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे जब भी शहीद होते हैं तो घरों में क्या मातम छाता है। तो उनका दुख और दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे जम्मू कश्मीर, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि पहले हमें यही नहीं पता था कि ये जम्मू पहुँचे या नहीं पहुँचे। उसके बाद हमने पता कराया, फिर जब पता लगा कि ये डीएसपी साहब और ये छोटा लड़का जो कांस्टेबल है एसओजी का है ये यहाँ पे हैं, तो मैंने फिर यहाँ पे आया हूँ। तो लिहाजा सिर्फ सरकार की तरफ से इनको ये दिखाने के लिए आए हैं कि सरकार आपके साथ है, ये देश आप लोगों के साथ है, और हमेशा आपकी जो लोग जिन्होंने आज शहीद हुए हैं इनकी कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। जो इससे पहले भी इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों के कारण ही आज हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। तो लिहाजा आज दुख की घड़ी भी है, इस कारण है कि हमारे कुछ लड़के शहीद हो गए, और खुशी इस कारण है कि ये दो, एक ऑफिसर डीएसपी साहब और लड़का ये दूसरा एसओजी का, ये दोनों बच गए, माता का शुक्रिया। लेकिन दुख उस बात का कि जो चले गए, कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। इसलिए आज उन परिवारों में दुख है और दुख को हम समझ सकते हैं। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी इन आदतों से बाज आएंगे, और इन इतने 30 सालों में उनको कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा मजबूत देश है और जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा बड़ा मजबूत है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो लिहाजा
यही उम्मीद करेंगे कि भगवान उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर को और देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उनको सतबुद्धि आए और इन हथकंडों से वो बाज आएँ, ताकि हमारे बच्चों के, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर ने अपने बच्चों की बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं, बड़ा कुछ नुकसान खाया है जम्मू कश्मीर ने। और उन लोगों को यही कहेंगे कि मत करिए, ये घरों के बच्चे हैं, कहीं कहीं जैसे लड़का है एसओजी वाला, ये एक ही बेटा है घर का, तो शुक्र है माँ का कि बचाव हो गया। तो लिहाजा दुख की घड़ी भी है, उसके साथ खुशी की भी है। तो लिहाजा आज सिर्फ मैं इनको ये जतलाने आया हूँ कि सरकार आपके साथ है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब भी आपके साथ हैं, हर कौम का एक एक बंदा, हर मजहब का एक एक बंदा आपके साथ है। जिन्होंने शहादत पाई है, क्या कोई कंपनसेशन या कोई राशि सरकार की तरफ से उनके परिवारों के लिए? मैंने कहा अभी सुनिए मेरी बात, अभी इनकाउंटर का वहाँ अभी पूरी फाइनल नहीं हुआ, वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद जब सारा सर्च ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद ही कोई बात की जाती है। दूसरा, जहाँ तक इन जो लोग, जो बच्चे हमारे शहीद हैं, उनके लिए एक सेट प्लान है और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सब कुछ किया हुआ है, सरकार ने एक मापदंड बनाया हुआ, आप लोगों को पता ही है सारा। तो इसलिए सर तबीयत कैसी है सर? मैंने कहा आप ठीक हैं, लेकिन हौसले उनके बुलंद हैं, लेकिन उनके चेहरों पे गम है कि जो साथी इनके चले गए, चाहे वो डीएसपी साहब थे, चाहे वो लड़का एसओजी वाला है चलोत्रा, उसके दोनों के मतलब के उनको अंदर से तो ये होगा तसल्ली कि हम बच गए, लेकिन दुख इस बात का उनके चेहरों से झलक रहा है कि हमारे साथी, खासकर डीएसपी साहब के वो पीएसओ के लड़के जो शहीद हुए हैं। तो इसलिए दुख तो होता ही है, कोई साथी साथ से एक बिल्कुल चला जाए, अगर नौकरी की हो, 24 घंटे साथ रहता हो, तो जब चला जाता है दुख होता है, लेकिन वो ठीक है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि घायल होने के बावजूद पहाड़ नीचे चलकर नीचे आए। मैंने कहा ये डीएसपी साहब और ये लड़का दोनों चल के नीचे तक पहुंचे हैं, तो इसलिए बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये खुशी इसके लिए कि ये दोनों बच गए, दुख इस बात का कि वो लोग शहीद हो गए। लेकिन शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। थैंक यू। चलो भैया।